हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेवलपमेंट ट्यूटोरियल। तो आज मैं आपको पीएचपी के जो है कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस जो है उनके बारे में जो है आपको मैं आज बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आ जाता है डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनामिक वेबसाइट। तो स्टैटिक वेबसाइट कौन सी होती है? जिनमें सिर्फ आप जो है कोड लिख सकते हो, उसको चेंज नहीं कर सकते हो। जैसे web pages are returned from the server which are private source code files built using simple languages such as HTML, CSS, JavaScript जो है उनसे बनती हैं, वो स्टैटिक होती हैं। और जो डायनेमिक होती हैं उनमें जो है आप अपना बैकएंड वगैरह जो है उसको लिखते हो, जैसे PHP, Node.js, ASP.NET, ये सब डायनेमिक में जो है ये आ जाता है। बाकी डेफिनेशन आप यहाँ से पढ़ सकते हो। अगला आ जाता है व्हाट इज पीयर। पीयर क्या है? पीयर जो है एक फ्रेमवर्क है जो रीयूजेबल PHP कंपोनेंट्स को जो है यूज़ करते हैं उसमें हम। It stands for PHP extension and application repository. It contains PHP snippets and libraries to use the code. तो ये PHP का स्निपेट और लाइब्रेरी जो है उसमें हम कोड को इसका जो है रीयूज़ कर सकते हैं। और ये जो है कमांड लाइन इंटरफेस जो है और पैकेजेस को भी जो है ये इंस्टॉल कर देता है। अगला आ जाता है व्हाट इज द करेक्ट एंड द टू मोस्ट कॉमन वेज टू स्टार्ट एंड फिनिश PHP ब्लॉक ऑफ कोड। तो स्टार्ट कैसे करते हो आप PHP कोड को? इस तरह से जो आप स्टार्ट करोगे और एंड कर देते हो क्वेश्चन मार्क के साथ। अगला आ जाता है हाउ टू डिस्प्ले टेक्स्ट इन PHP। टेक्स्ट कैसे आप शो करवाते हो? तो वो इको या प्रिंट करके जो आप टेक्स्ट को डिस्प्ले करवाते हो। PHP के पॉपुलर फ्रेमवर्क्स कौन से थे? लारावेल, केक PHP, YII, ये सारे जो हैं फ्रेमवर्क्स थे इसके PHP के। व्हाट इज द यूज ऑफ काउंट फंक्शन इन PHP। तो काउंट फंक्शन क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन दी एरे। तो वो जो है काउंट फंक्शन है। दी फंक्शन माइट रिटर्न 0 for the variable that has been set to an empty array. Also for the variable which is not set, the function returns. अगला आ जाता है व्हाट इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप इन PHP। तो पहला आ जाता है फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल, फॉर ईच। डिफरेंस बिटवीन फॉर एंड फॉर ईच लूप। The for loop is considered to be openly executing the iterations, whereas for each loop hides the iteration and visibly simplified. The performance of for each loop is considered better in comparison with for loop. The for each loop through iterates over an array of elements. The execution is simplified and finish the loop in less time comparing with the loop. The for each loop associates temporary memory of index iterations, which makes the overall system redundant. Its performance in terms of memory allocation. अगला आ जाता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन echo and print। तो echo can output one or more strings, but print can only output one string and always returns one। तो echo में आप एक या एक से ज़्यादा स्ट्रिंग को जो है आउटपुट जो है वो करवा सकते हो, और प्रिंट में जो है आप एक ही आउटपुट को जो है वो स्ट्रिंग में प्रिंट करवाते हो, और ये जो ऑलवेज रिटर्न करता है वन। echo जो है फास्टर मेथड है, और प्रिंट जो है वो कोई वैल्यू जो है वो रिटर्न नहीं करता है। हाउ अ वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड इन PHP। वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं और क्या होते हैं? PHP वेरिएबल इज द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन दैट होल्ड्स डाटा। इट इज टेम्पररी स्टोरेज। तो ये जो है टेम्पररी स्टोरेज होता है, डॉलर के साइन के साथ जो यूज होता है। व्हाट आर दी वेज टू डिफाइन अ कांस्टेंट इन PHP। तो एक तो आ जाता है यूजिंग डिफाइन फंक्शन, दूसरा आ जाता है कॉन्स्ट फंक्शन के साथ जो आप इसका यूज कर सकते हो। व्हाट आर मैजिक कांस्टेंट। मैजिक कांस्टेंट क्या है? जिनमें आप अंडरस्कोर का यूज करते हो वो मैजिक कांस्टेंट है, और ये प्री डिफाइंड जो होते हैं कांस्टेंट वही होते हैं। हाउ मेनी डाटा टाइप्स आर देयर इन PHP। तो तीन टाइप के होते हैं। पहला आ जाता है स्केलर, दूसरा कंपाउंड, तीसरा स्पेशल। अगला आ जाता है हेडर फंक्शन का यूज किस लिए करते हैं। तो इसलिए करते हैं ताकि हम अपना राड HTTP डाटा जो है क्लाइंट को जो वो सेंड कर सके। It must be called before sending the HTML output. For example, you cannot print any HTML element before using this function. तो आप इसके बिना कोई भी HTML एलिमेंट जो है वो प्रिंट नहीं कर सकते। एक्सप्लेन PHP
पैरामीटराइज्ड फंक्शन। तो पैरामीटराइज्ड फंक्शन क्या होती है? फंक्शन आर फंक्शन विद पैरामीटर, जिनमें कोई पैरामीटर का यूज हो। यू कैन पास एनी नंबर ऑफ पैरामीटर इनसाइड अ फंक्शन। These given parameter act as a variable inside your function. They are specified inside the parentheses after the function name. Output depends upon dynamic values passed as parameters into the function. अगला आ जाता है एरे। एरे क्या होता है? जो मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करता है उसको जो है हम एरे बोलते हैं। तो तीन टाइप के एरे जो होते हैं, इंडेक्स, एसोसिएटिव और मल्टी डिमेंशनल। अगला आ जाता है एरे के फंक्शन। पहला तो एरे ही है एक, एरे चेंज की केस, एरे चंक, काउंट, सॉर्ट, एरे रिवर्स, एरे सर्च, एरे इंसर्ट। नेक्स्ट आ जाता है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। कैसे आप जो है डिफाइन करोगे, कौन सा फंक्शन यूज करोगे, तो उसके लिए आता है strlen, मतलब स्ट्रिंग लेंथ। ये इंपॉर्टेंट में आ जाते हैं क्योंकि ये पूछे ही जाते हैं, एरे से रिलेटेड क्वेश्चन जो है और ये स्ट्रिंग से रिलेटेड ये पूछे ही जाएंगे आपसे। तो स्ट्रिंग फंक्शन कौन से होते हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। स्ट्रिंग लोअर, स्ट्रिंग अपर, फर्स्ट, वर्ड्स, रिवर्स, लेंथ। तो ये जो है सारे स्ट्रिंग फंक्शन है। तो दो मेथड कौन से होते हैं फॉर्म को सबमिट करने के लिए? एक तो गेट होता है और एक पोस्ट होता है। डिफरेंस बिटवीन रिक्वायर एंड इंक्लूड। तो रिक्वायर जो है तो रिक्वायर और इंक्लूड जो है दोनों ही यूज होते हैं फाइल को इंक्लूड करवाने के लिए। बट डाटा इज नॉट फाउंड इंक्लूड सेंड वार्निंग वेयर रिक्वायर्ड सेंड फैटल एरर। तो इंक्लूड जो है वो वार्निंग सेंड करता है और रिक्वायर जो है फैटल एरर जो है वो सेंड करता है। सेट कुकी फंक्शन क्या है? is used to set cookie in with HTTP response. Once the cookie is set, you can access it by $_cookie super global variable। तो इससे जो आप इसको एक्सेस कर सकते हो। सेशन क्या होते हैं PHP में? PHP engine creates a logical object to preserve data across subsequent HTTP request, which is known as session. How to read file in PHP? ये भी जो है बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, कैसे रीड करोगे? तो उसके लिए fread फंक्शन है, fget है, fget जो है गेट सी ये फंक्शन है, इनसे आप फाइल रीड कर सकते हो। राइट करनी है तो कैसे करोगे? fwrite और fput से जो है आप राइट कर सकते हो फाइल को। डिलीट कैसे करनी है? अनलिंक से कर सकते हो। अपलोड करनी है move_upload_ फाइल फंक्शन का यूज करते हो। 3 टाइप्स ऑफ एरर कौन से हैं PHP में? नोटिसेस है, वार्निंग्स है और फैटल एरर्स है। htaccess क्या है PHP में? तो ये जो है कॉन्फ़िगरेशन है फाइल अपाचे सर्वर की। You can change configuration setting using directives in Apache configuration files like .htaccess and http.config. What is use of function image type? Image type किस लिए यूज करते हैं? तो ये इमेज का फॉर्मेट जो है वो आपको बताता है। अगला आ जाता है इंक्लूड और रिक्वायर फंक्शन। जो भी मैंने आपको ऊपर बताया था वही है, रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। What is cookies? Cookies क्या है? A cookie is used to identify user। तो जैसे आपने देखा होगा, आप किसी लॉगिन वेबसाइट करते हो लॉगिन, तो उसमें अपना आईडी पासवर्ड जो है वो स्टोर कराते हो, तो वो सारा कुकीज़ है ताकि आपको बार बार जो है वो चीज़ फिल ना करनी पड़े। तो ये थे कुछ PHP के इंटरव्यू क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं बेसिकली। आज की इस वीडियो में इतना ही।